जी तो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactoner.com के टेक्निकल वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ICT फॉर डी के बारे में। ICT फॉर डी से बनता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट। चलें शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। जैसा कि हमने देखा, ICT फॉर डी से बनता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर हम इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट के लिए यूज़ करें किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में, तो उसको कहते हैं ICT फॉर डी। बेसिकली ICT फॉर डी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि गरीब होते हैं या मार्जिनलाइज होते हैं, जिनको आमतौर पे सोसाइटी में उनका सही हक नहीं मिल रहा होता। तो ICT फॉर डी उन डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को कहते हैं जिनमें हमारा पर्पस होता है कि गरीब को टेक्नोलॉजी के ज़रिए फैसिलिटेट किया जाए, उनको टेक्नोलॉजी के ज़रिए पावर प्रोवाइड की जाए, सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं। आमतौर पे ये जो प्रोजेक्ट होता है, इसमें एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक या एक से ज़्यादा इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर के तौर पे होती हैं। अब इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जांपल में आ जाते हैं UN के ऑर्गेनाइजेशंस, USAID, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और इसी तरह डिफरेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि दूसरे देशों में, दूसरे मुल्कों में जाके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स करती हैं। ठीक है जी। उसके साथ हमारे पास दूसरा स्टेक होल्डर होता है हमारे गवर्नमेंट, उस मुल्क की, उस कंट्री की, उस देश की। गवर्नमेंट का कोई मिनिस्ट्री हो सकती है इन्वॉल्व, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, या कुछ भी, कोई भी आपका ऑफिस हो सकता है। इसके साथ हमारे पास ICT फॉर डी में स्टेक होल्डर्स के तौर पे सिटीजन्स होते हैं जिनके लिए ख़ास तौर पे ये प्रोजेक्ट किया जा रहा हो। अगर ये प्रोजेक्ट ICT फॉर गवर्नेंस के लिए हो, यानी कि कोई गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट को बेहतर करने के लिए हो, तो वो जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वो भी इसका हिस्सा होता है। ठीक है जी। एक तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, जिस तरह ई गवर्नमेंट का कोई मिनिस्ट्री हो, कोई डिपार्टमेंट हो, वो इन्वॉल्व होगी। इसके अलावा दूसरा वो डिपार्टमेंट जिसमें हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, और अगर हम डायरेक्ट सिटीजन्स के लिए काम कर रहे हैं तो वो सिटीजन्स के लोग या नुमाइंदे स्टेक होल्डर्स के तौर पे हमारे साथ शामिल होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया जो ICT फॉर डी का पर्पस है वो क्या है कि आपके जो पुअर पीपल हैं, मार्जिनलाइज पीपल हैं, ठीक है जी, जो कि सतह गुर्बत से नीचे हैं, उनको फैसिलिटेट करना, उनको एम्पावर करना टेक्नोलॉजी के ज़रिए। अब ये एम्पावरमेंट हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। इनडायरेक्ट अगर करना हो तो इसका मैंने आपको एग्जांपल दे दी है कि हम किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो कि उन सिटीजन्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर टेक्नोलॉजी के ज़रिए इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका वो डिपार्टमेंट अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। और जो डायरेक्ट मेथड है उसमें हम सिटीजन्स को डायरेक्टली फैसिलिटेट करते हैं। मसलन जिस तरह 1 लैपटॉप पर चाइल्ड प्रोजेक्ट था, ठीक है जी, 1 लैपटॉप पर चाइल्ड प्रोजेक्ट का बेसिकली पर्पस ये था कि जो गरीब बच्चे हैं उनको एक एक लैपटॉप दिया जाए ताकि वो फिर
टेक्नोलॉजी इंटरनेट को एक्सेस कर सकें, अपने बुक्स को एक्सेस कर सकें और एजुकेशन हासिल कर सकें। तो इसमें बेसिकली कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं था और डायरेक्टली बच्चों को लैपटॉप दिया गया। इसी तरह अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करते हैं कि हम मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच एक साथ भी अपना सकते हैं। मसलन हम किसानों को मार्केट के रेट्स प्रोवाइड करें, हम किसानों को वेदर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें उनके मोबाइल फ़ोन में। एक तो हम उनको मोबाइल फ़ोन देंगे किसानों को, और साथ हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को वो फैसिलिटीज़ देंगे, वो टेक्नोलॉजी देंगे कि वो उनको मैसेज कर सके, उन्हें अपडेट कर सके। तो ICT4D का अच्छा जो प्रोजेक्ट होगा उसमें डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट अप्रोच अपनानी चाहिए। अब आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि ये जो ICT4D के प्रोजेक्ट्स होते हैं ये आमतौर पे फेल हो जाते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक 85% जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अपना टारगेट अचीव ही नहीं कर सकते। तो इनके बेसिकली जो आप कह लें कि पार्शियल फेलियर या पार्शियल सक्सेस का क्या रीज़न्स हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स की नीड्स को नहीं देखते। ख़ास तौर पे वो प्रोजेक्ट जो कि गरीबों के लिए होता है उसमें हम उन पुअर पीपल के रिप्रेजेंटेटिव से पूछते ही नहीं कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। आमतौर पे होता यह है कि अगर किसी एक देश में, किसी एक मुल्क में एक प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो हमने कहा कि अब ये दूसरे देश और दूसरे मुल्क, गरीब मुल्क में भी कामयाब हो जाएगा और उसको उसी तरह इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं बगैर स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किए हुए। जब प्रोजेक्ट कंसीव हो रहा होता है ख़ास तौर पे उस वक्त हमें तमाम स्टेक होल्डर्स को उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, जिसमें ना सिर्फ आपके इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं बल्कि आपके उस कंट्री की जिसमें हमने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना है गवर्नमेंट होनी चाहिए। उसके साथ साथ उन पुअर पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होने चाहिए जिनके लिए हम ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कि आया उनको इस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं, और उसके अंदर उनकी नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए और क्या क्या चेंजेस लाई जानी चाहिए। तो प्रोजेक्ट कंसीव करने के साथ, कॉन्सेप्शन के साथ उसके हमें के वक्त ही तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, बजाय इसके कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोजेक्ट कंसीव कर ले, गवर्नमेंट के कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हों और जब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो तो वो लोगों के लिए वो फैसिलिटीज़ ना प्रोवाइड कर सके जिसकी हमें तवक्को थी। तो अगर हम लोकल नीड्स का ख्याल रखें, उसके साथ हम कल्चर का ख्याल रखें कि उस देश में, उस इलाके में क्या कल्चर है, तो हमें उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी। जिस तरह एक दफ़ा इंडिया के कुछ गांवों में बेसिकली बच्चे को कंसीव करने के लिए, बच्चे देखने के लिए प्रोवाइड की गई मशीन्स के वो दिए देख ले के अल्ट्रासाउंड मशीन्स के वो बच्चा है या बच्ची, और क्योंकि वहाँ पर इस चीज़ का कोई ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं था तो वो प्रोजेक्ट फेल हो गया क्योंकि वहाँ का कल्चर का ख्याल नहीं रखा गया था। तो हमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स को कंसीव करते हुए कल्चर का भी ख्याल रखना चाहिए। तो गाइज एंड गर्ल्स, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था ICT फॉर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के बारे में, ICT फॉर डेवलपमेंट के बारे में। कभी कभार हम इसको IT फॉर डेवलपमेंट भी कहते हैं। ICT फॉर गवर्नेंस के कुछ प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो ICT फॉर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के साथ ओवरलैप करते हैं। इन प्रोजेक्ट्स का बेसिकली पर्पस ये होता है कि आप जो पुअर सिटीजन्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकें टेक्नोलॉजी के ज़रिए। उसके साथ हमने देखा कि ICT4D के प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं और उनका क्या क्या रोल हो सकता है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड
ICT 4D की फील्ड से रिलेटेड। इस ट्यूटोरियल को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ifactioner.com को विज़िट करें। हो सके तो इस ट्यूटोरियल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे मिलूँगा एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.